हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बड़ी दुखद घटना के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एक जो है प्लेन क्रैश हुआ जो कि एयर इंडिया का प्लेन था और ये बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया प्लेन था जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए जो है वो टेक ऑफ किया था और लगभग 1:39 पर जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट से उस प्लेन ने टेक ऑफ किया और जैसे ही वो 800 मीटर की लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर वो पहुंचा, सडनली वो जो है नीचे आने लगा और एक मेडिकल कॉलेज पर जाकर वो क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 242 यात्री थे और जिनमें कुछ क्रू मेंबर्स भी थे और यात्रियों के अलावा क्रू मेंबर्स और जो है पायलट्स भी थे। और इन यात्रियों में जो 242 यात्री थे, इनमें कुछ यात्री जो है ब्रिटिश नागरिक थे, कुछ अलग देश से भी थे और भारतीय नागरिक भी इसमें शामिल थे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना एयर इंडिया के द्वारा नहीं आई है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग अभी तक बचे हैं जिनका उपचार चल रहा होगा। तो इस बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हादसा बहुत बड़ा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं। लेकिन अभी ये तो जब इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिस मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये क्रैश हुआ है प्लेन, वहाँ पर भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वहाँ पर भी कुछ जानें गई हैं। जो वहाँ पर MBBS स्टूडेंट थे या फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, वहाँ पर उनके जान माल का नुकसान हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी दुखद घटना इस देश में घटी है और जब भी इस देश में इस प्रकार की या किसी भी देश में ख़ास तौर पर हम अपनी बात करेंगे कि यदि देश में इस प्रकार की घटना घटती है तो जाहिर तौर पर जितने भी नागरिक होते हैं सबको दुख होता है और हम भी इस बात को लेकर बहुत दुखित हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारी क्लिपिंग्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, कैसे हादसा हुआ, कहाँ प्लेन गिरा और अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी आपको मीडिया सोर्सेज के हवाले से मिल रही होंगी। लेकिन एक चीज़ की गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस प्रकार की जब घटना कोई घटती है तो हम लोग जो है बड़े ही संजीदगी के साथ जो है एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना परिचय दें और अफवाह किसी प्रकार की ना फैलाएं और बड़े ही शांति प्रिय ढंग से जो है उसको हम देखें और उन लोगों के लिए दुआ करें। तो फ्रेंड्स, यही आज टॉपिक था जो कि बड़ा दुखद टॉपिक है और मुझे लगा कि एक बार मैं आप सब से इस विषय में डिस्कशन करूं, आप लोगों को बताऊं। हालांकि आप लोग ये सब अलग अलग सोर्सेस में ये सब वीडियोस वगैरह आप देख ही रहे होंगे, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं करना चाह रहा था कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हमें जो है ऐसे मौके पर जो है एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय भी देना है और अफवाह फैलाने वालों को भी रोकना है और इस प्रकार की यदि अफवाह कोई आती है तो उसको सेपरेट होने से भी रोकना है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं के बाद काफ़ी जो है लोग बिना मतलब के कुछ पुरानी क्लिपिंग्स को जोड़ देते हैं, कुछ अंदर की इंटरनल बातों को और कुछ जो ऐसे तथ्यों को जो जोड़ने की कोशिश करते हैं जिनका कोई लेना देना उस घटना के साथ नहीं होता है। तो इस प्रकार की घटना ना हो या इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ ना हो, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था। तो इस वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।